हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने उड़ान क्लासेस में, जहां पर आप लोगों को सुबह सुबह मिलती है रोज़ के रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास। तो एक बार करंट अफेयर्स की क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हर डेली करंट अफेयर्स का क्लास आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करेंगे आज हफ्ते भर की सारी न्यूज़ को कवर करेंगे इस वीडियो में। रिवीजन टाइम क्लासेस। ठीक, चलिए फटाफट से हम बिना देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ठीक, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आ सकती हैं, और जब आती हैं तो वो इशारा समझें कि आप अपने जीवन में कुछ बदलना है। चलिए इसी के साथ हम जो है जल्दी जो है फटाफट से न्यूज़ को कवर करेंगे। जरूर में आईआईपी 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ठीक, आईआईपी जो है वो उच्चतम पहुंच गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट समर्थित सुपर मनी शीर्ष 5 यूपीआई ऐप क्लब में शामिल, एनपीसीआई डेटा है। ठीक, अगला न्यूज़ है कि एलआईसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस जीआईसी ने डीएसआई टैग बराबर रखा है। भारत और बांग्लादेश के अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया। जो है पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का हाल ही में निधन हो गया है। डिजिटल पहल के लिए आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। झारखंड ने हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। इस्लामाफोबिया को निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत और मॉरिशस के वित्तीय अपराधों को खिलाफ सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने यूनेस्को मान्यता हेतु 6 संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। हाल ही में किस टेलीफोन कॉम स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर। हाल ही में कौन होंडा इंडिया के नए अध्यक्ष सीईओ बने हैं? ताकिस नाकाजीमा। डॉक्टर अंजू राठी को कानूनी मामलों में सचिव नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा को 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? रोशनी नाडर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं जयमाला बागची। हाल ही में किस देश के आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड को भारी तबाह हुई है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहाँ प्रयोधि मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? आईआईएमएस दिल्ली। हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 दूसरे चरण को उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा। हाल ही में गोरीमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ। वो कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में सीसीआरएच होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? एडमास विश्वविद्यालय। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्रीधर मित्ता। हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ है? जयपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान तक ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन मिला है? मॉरिशस। हाल ही में कौन भारत देश का सबसे तीसरा मूल्यवान ब्रांड बना है? अमूल। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है?
10 मार्च 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन हुआ है। नई दिल्ली। हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा। हाल ही में 98वें टाइगर रिजर्व किस देश में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। हाल ही में भारत देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर का आयोजन कर रहा है किर्गिस्तान। हाल ही में राज्य मंत्री कोचिंग सेंटर विनियमित करने के विधेयक की चुनौती की है। राजस्थान। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। अजमेर से पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। हाल ही में रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट युगल खिताब जीता है। उपर्युक्त दोनों यानी कि सिद्धांत बांठिया और अलेक्जेंडर डोस्की। हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर रख दिया गया है गांडवी। अगला है कि हाल ही में किसे SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया इसरो। हाल ही में कौन सा दूसरा दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है? LIC। हाल ही में HPCL अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं विकास कौशल। हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अतिथि के रूप में शामिल हुए? मॉरिशस। हाल ही में कौन 2025 के लिए जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं? प्रणव वेंकटेशन। हाल ही में महिला दिवस कब मनाया गया है? 8 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जन औषधि दिवस। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। हाल ही में महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में कहाँ 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? बुर्किना फासो। हाल ही में T-72 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? किसके नाम पर? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? इंडिगो। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रणनीति बिटकॉइन रिजर्व बनाने कार्यकारी पर आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। सॉरी, थोड़ा फोन आ गया था। चलिए अगला है। हाल ही में किस बैंक के प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किसने किया है? HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? आयरलैंड। हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? फ्रांस रहा है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? महाराष्ट्र। हाल ही में दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? 6 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है?
अमेरिका। हाल ही में आरबीआई ने किस कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? अजित रत्नाकर जोशी। हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ, कौन थे? शिल्पकार। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम का में हिस्सा लिया? उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका को सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री ने देहरादून 38वें खेलों की पदक तालिका में सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम स्थान पर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून 48वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। हाल ही में गोविंद घाट पर हेमकुंड साहिब सी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। किस राज्य के स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में सैन्य खर्च पर 7.2% की वृद्धि की है? चीन ने। ठीक। हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में किसे कानूनी मामलों के सचिव नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा को। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के ने जाति आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन शुल्क माफ किए हैं? महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहमान ने एक ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से घोषणा की है? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? केरल। हाल ही में गुजरात सेमिनार कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में। अब इस वाले न्यूज़ पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस से राष्ट्रपति और प्रथम महिला का आवासीय कार्ड सौंपे हैं। ठीक। कवर करेंगे, बस हम न्यूज़ को कवर करेंगे। सरकार व्यय 2025 के पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन के फंड की घोषणा की है। अगला न्यूज़ है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। अगला न्यूज़ है कि पीबी शब्द ने 1 वर्ष में पूरा किया। मीडिया संगठनों को समर्थन देने के लिए मुफ्त सदस्य मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। अगला न्यूज़ है कि तमिलनाडु जो था अपने बजट को लेकर रुपए की जो रुपए का तमिल अक्षर का चयन किया है। इसको छोड़कर तमिल रुपए का प्रयोग किया है। ठीक। अगला न्यूज़ है कि CRI कोलकाता को जावेदपुर विश्वविद्यालय के मधुमेह प्रबंधकों के आयुर्वेदिक फार्मूलेशन विंडगदी लोहम के अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट आंध्र प्रदेश में 2 लाख छात्रों को युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पहली सामाजिक ब्रांड के माध्यम से जो है इतने बिलियन जुटाएगा, 1 बिलियन जुटाएंगे। अगला न्यूज़ है पतंजलि फॉर 4,500 करोड़ के मेगा जनरल को खरीद कर बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया है। अगला न्यूज़ है भारत और जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय श्रम और 353वें शासीय निकाय बैठक में भाग लिया है। अगला न्यूज़ है कि श्री वेंकटेश्वर भूमि उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बनी हैं। अगला है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 मनप्रीत सिंह और शोभिता पूनिया को प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। अगला न्यूज़ है कि WPL फाइनल मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है, फिर से एक बार खिताब जीता है दूसरी बार, और जो कि मुंबई इंडियंस की साइबा ब्रंट है वो रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा ही ली हैं 1000 रन मारने की। ठीक। WPL में। अगला है श्रीवल्ली रश्मिका वैदेही चौधरी ने थाईलैंड में ITF W35 में महिला युगल का खिताब जीता है। अगला न्यूज़ है कि इसरो ने पहला अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग मिशन जो है पूरा किया है। अगला न्यूज़ है आपका कि इंडिया जनरेटेड 143 मिलियन लॉन्चिंग वर्जन सैटेलाइट साइंस 2025
5A आप लोगों को वीडियो सब के सब आप लोगों को मिली होंगी। आप लोग मेरे हर एक एक करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप सबको मिलेगा। प्रसिद्ध और सर कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया, वो 90 वर्ष के थे, 90 वर्ष के थे, ठीक। अगला न्यूज़ है कि केयरलेस पीपल्स जो है किसकी है, तो वो सारा वाम्स विलियम्स की है, ठीक। इसे आप लोग याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेशनल वैक्सीन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि टीकाकरण का महत्व समझना और लोगों को समझाना, ठीक। दिल्ली विधानसभा के बजट के सत्र में 24 से 2026 तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा बजट के सत्र महीने में 24 तारीख से 26 तारीख तक चलेगा। बताना चाहेंगे भाजपा नेतृत्व में दिल्ली सरकार बनने के बाद यह पहला बजट होगा। प्रथम पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हुए हैं। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर अवसर पर घोषित किया जाने वाला प्रथम पुरस्कार 2026 लिया नामांकन शनिवार 15 मार्च को शुरू हो गया है, तारीख 31 जुलाई 2025। बता दें कि पद्म पुरस्कारों के नामांकन सिफारिशों केवल राष्ट्रीय जो है पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। ये सब न्यूज़ को छोड़िए, ये सब न्यूज़, हाँ ये न्यूज़ ले लीजिए। इसरो ने एल्बियम और M16 मिशन को लॉन्च, क्रायोजेन इंजन का टेस्टिंग सफलतापूर्वक किया है, ठीक। और कई स्थानों पर लू चलने से अनुमान व्यक्त किया गया है कि मौसम विभाग IMD ने छत्तीसगढ़, झारखंड, विदेश जो है पश्चिम बंगाल, गांगेय क्षेत्रों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है, ठीक। और ये वाला देख लेते हैं न्यूज़। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार मार्च के पहले 15 अरब 26 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बस और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य में देश के दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। खान मंत्रालय देश खनन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य के मिलकर ऑनलाइन लाइसेंस पहली नीलामी शुरू की है, गोवा। अगला न्यूज़ है इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल की कप्तानी कौन करेंगे? अक्षर पटेल करेंगे। कौन करेंगे? अक्षर पटेल करेंगे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क कार्नी को, ठीक, मार्क कार्नी को। अब आगे देखेंगे न्यूज़। चलिए आगे न्यूज़ थोड़ा और देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को जो है पुनः नियुक्त किया है CEO पद के लिए। सरकार ने फिनटेक अंतर्राष्ट्रीय जो है मंत्री उद्योग पैनल का गठन किया है। DFS सचिव पैनल की अध्यक्षता करेंगे। अगला न्यूज़ है कि दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के लिए शिष्टाचार गश्त शुरू करने के लिए तैयारी में है। अगला न्यूज़ है कि राशियाना डायलॉग शुरू हो गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं, ठीक, मुख्य अतिथि हैं। अगला न्यूज़ है कि जियो भी पार्टनर्स विद मेटा डिजिटल कस्टमर प्रोडक्शन। सरकार ने डिजिटल प्रोडक्ट संरक्षण के लिए साझेदारी की है। अगला न्यूज़ है कि CCI अप्रूव्स टाटा सन्स, ठीक है, CCI ने टाटा सन्स के साथ प्ले में अंतर्राष्ट्रीय 10% के हिस्सेदारी की मंजूरी की है। अगला न्यूज़ है कि बजाज फिनवर्स बीमा संयुक्त उद्यम अलियांज 26% की हिस्सेदारी 24,180 करोड़ की खरीद करेगी, ठीक। इसके बाद अगला है कि न्यूज़ है कि RBI लोकपाल को वार्षिक सम्मेलन में आयोजित किया है। अगला न्यूज़ है आपका कि RBI और बैंक ऑफ मॉरिशस ने द्विपक्षीय स्थानीय पर जो मुद्राओं का उपयोग उस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। अगला है कि पेटीएम मनी अनुसंधान विश्लेषण सेवाओं प्रदान करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है, ठीक। अगला न्यूज़ है भारत के विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल 2025 33 पदक हासिल किए हैं। अगला न्यूज़ है कि इंडिया मास्टर वेस्टइंडीज़ मास्टर 6 विकेट से हराकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग T20 का खिताब जीता है। अगला न्यूज़ है कि F1 मैकलारेन एंड लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीती है, ठीक। अगला न्यूज़ है कि 16 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा।
ठीक, अब अगला न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ड्रोन फेडरेशन इंडिया ड्रोन नौशाखा के लिए NIDAR चुनौती शुरू की है। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी अंतर्गत इंदौर का पहला PP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र किया जाएगा। अगला न्यूज़ है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में असम में नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दे दी है। अगला न्यूज़ है आपका कि सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की न्यूनतम निवेश सीमा घटाकर 1,000 रुपये कर दी है। ठीक, अगला न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य भीम उपयोगी लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का जो है योजना की मंजूरी दी है। अगला न्यूज़ है आपका कि भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना वरुण नौसैनिक अभ्यास 23वां संस्करण शुरू किया है। अगला न्यूज़ है विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला न्यूज़ है कि भारत और ऐतिहासिक हॉकी विश्व कप जीतकर पुरस्कार का विमोचन किया। ठीक, अगला न्यूज़ है ये सब छोड़ दिया। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है। सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है। सेंट पैट्रिक दिवस जो है आपका 17 मार्च को मनाया गया है। अगला 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों का अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में किसे ANRF CO नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। हाल ही में कहाँ 24वें फ्लोर एक्सपो का समापन हुआ है। नेपाल, अगला न्यूज़ है कि नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया है। हाल ही में चीन ने किस देश के आधुनिक हथियारों को सेंसरों देश दूसरी नई पनडुब्बी होती है पाकिस्तान। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। हरमनप्रीत सिंह। अगला है कि हाल ही में महामारी तैयारी क्वाड कार्यालय उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली। अगला न्यूज़ है हाल ही में के कोचू का निधन हुआ है। कहाँ के थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। जापान देश से। हाल ही में भारत और किस देश की शिक्षा वानिकी क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूजीलैंड। किसने, न्यूजीलैंड। हाल ही में असम के डेरगांव नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया है। अमित शाह। अगला न्यूज़ हाल ही में पेटीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है। झारखंड ने। अगला न्यूज़ हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को नागरिक देश में घुसने के प्रतिबंध लगाया है। 43। अगला न्यूज़ है हाल ही में पैरा एथलेटिक प्रिक्स 2025 पदक तालिका का प्रथम स्थान किसने लिया है। भारत। अगला है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। लैंडो नॉरिस ने। अब है अगला न्यूज़ 22 मार्च का जो आप लोग देखेंगे। ठीक, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है। 18 मार्च को। 17 और 16 मार्च को कौन कौन से दिवस थे। 17 मार्च को पैट्रिक दिवस, सेंट पैट्रिक दिवस। 18-16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ATMA अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं। अरुण ममीन। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है। पेरू। अगला है कि हाल ही में एंडी हथुआ किस देश की सशस्त्र बल नया चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नियुक्त किया गया है। यूक्रेन। हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन अभिनेता चुने गए हैं। आयुष्मान खुराना। हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। नई दिल्ली। हाल ही में एमिलिया डिकेन का निधन हुआ। कहाँ की थी, कौन थी। वह एक अभिनेत्री थी। हाल ही में RBI ने किस देश के केंद्रीय इसके साथ समझौते किए। मॉरिशस। हाल ही में 2025 कबड्डी का विश्व कप आयोजन कहाँ हुआ है। इंग्लैंड। हाल ही में छत्रपति शिवाजी का महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है। भीलवाड़ा में। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।